नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये वाक्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पटना में पुस्तक महोत्सव लगा हुआ है, जहां पर अभी हमारी मौजूदगी है। अंदर में देखेंगे जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, यानी भारत सरकार द्वारा। अब देखेंगे कि पुस्तक महोत्सव में कौन कौन से अलग अलग किताबें रखी गई है, किस किताबों को लोग सबसे ज़्यादा खरीद रहे हैं। देखिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो किताबों को दोस्त बना लें, क्योंकि किताबों से बेहतर कोई दोस्त नहीं हो सकता, उनसे बड़ा कोई हमसफ़र नहीं हो सकता। चाहे आप वो फ्लाइट में उड़े या फिर ट्रेन से चले या फिर घोड़ा गाड़ी पे चले, इनसे बड़ी आपका मुसाफिर कोई नहीं हो सकता। अगर आप अपने जीवन में उन आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं जिनसे आप बचपन से लड़ते आ रहे हैं, जैसे हम लोग हमेशा से ही एक शेड्यूल बनाते हैं, इस समय पर इस सब्जेक्ट को इतना पढ़ेंगे। लेकिन आज एटॉमिक हैबिट्स ये एक ऐसा पुस्तक है जिसे हर किसी को पढ़नी चाहिए। मैंने लमसम में यहाँ के अधिकतर किताबें मैंने पढ़ चुकी है। इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। जेम्स का लिखा हुआ ये किताब है। इसको पढ़ने से आप उन आदतों से छुटकारा पा लेते हैं जिनसे आप बहुत ही जद्दोजहद करके छुटकारा पाते हैं। बहुत ही मुश्किल से आप उनसे छुटकारा पाते हैं। आलस जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। ये आपको किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरी गीता देवदत्त द्वारा लिखी गई है। देवदत्त तो खैर काफ़ी अच्छे और प्रसिद्ध, जिनको हर कोई पढ़ना चाहता है, ऐसी वो किताबें लिखते हैं। चाणक्य, जो कि काफ़ी ज़्यादा, देखिए आपको दिखाएंगे, रॉबिन शर्मा का लिखा हुआ है 5 AM क्लब। ये काफ़ी ज़्यादा, जो हम लोग अधिकतर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो शेड्यूल बनाते हैं कि इस समय पर ये सब्जेक्ट पढ़ना है। 1 घंटे के लिए मैथ तो 1 घंटे के लिए फिजिक्स। लेकिन देखिए, जो 5 AM क्लब है, इसमें पूरी की पूरी कहानी, इसमें मतलब कहानी की तरह आपको दिखाया गया है कि कैसे आप अपने शेड्यूल को बना सकते हैं और कैसे उसको आप अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, 5 AM क्लब। उसके साथ ही कई सारी ऐसी कविताएं हैं जो रामधारी सिंह दिनकर की है। अगर आप कविता पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर, जो हर किसी के पसंदीदा कवि हैं, इनके द्वारा लिखा गया हर किताब के अंदर, जो हमारे सरकारी स्कूल की जो किताब है, अधिकतर उन पर मिल जाएगी लिखी हुई जो कविताएँ हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ। देखिए, नागा साधु, जो कि अभी महाकुंभ हुआ, उसमें महाकुंभ के दौरान नागा साधु जब आए तो लोगों के मन में हुआ, नागा साधु होते कौन है, इनके रहस्य क्या है, ये नागा साधु बनते कैसे, क्या महिलाएं भी नागा साधु होती हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक रहस्य बना हुआ है। उसके ऊपर भी आप किताब पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नागा साधुओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अघोरी जो पुस्तक है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देखिए, ये पुस्तक काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और कई सारी ऐसे जो हम बोल सकते हैं मुस्लिम जो लेखक होते हैं, उनके द्वारा कई सारी ऐसी पुस्तकें होती है जो आपकी स्क्रीन पे चल रही होगी। गज़ल पढ़ना पसंद करते हैं तो गज़ल है जो उर्दू में है, बरिश बद्र करके भी है, जिसमें कई सारी ऐसे गज़लें हैं जो आपको पढ़ने की मिलेगी। देखिए, फैज़ अहमद फैज़ का लिखा हुआ है, ये प्रकाश पंडित द्वारा है, संपादित है। ये सब पुस्तकें अगर आप शौक़ रखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इसे। अगर आप उपन्यास पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अभी फ़िलहाल अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो उपन्यासों की हर कोई लिस्ट दिखा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी उफ़ कोलकाता, ये जो उपन्यास है, इसे आप पढ़िए, दिलचस्प लगेगी आपको पढ़ने में। ये कहानी पूरा आपको बांध कर रखेगी। इस किताब को अगर आप पढ़ते हो तो इसकी कहानी थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक ऐसे लड़के की कहानी है जो रात को 3 बजे के बाद वो हर दिन अपने आप को कहीं और देखता है और उसकी एक प्रेम कहानी होती है। कैसे आपको कभी लगेगा इस किताब को पढ़ते हुए कि कहीं ये जादू टोना का किताब है, क्या ये काला जादू है इस पे, या फिर कोई तांत्रिक है। तो इस किताब को आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आपको रहस्यमयी किताब लगेगी। जैसे जैसे आप पढ़ोगे कहानी, वैसे वैसे दिलचस्पी बढ़ती जाएगी और आपको एक दिन में आप ये किताब ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प ये किताब है, जिसे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। शिवाजी महाराज के ऊपर अगर आप किताबें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उनके ऊपर भी है। कई सारी ऐसी बायोग्राफियाँ हैं जो आपको मिल जाएंगी। हर तरह की यहाँ पर किताबें रखी गई है और पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें से आप किसे पसंद करते हैं ये पढ़ें। देखिए, आपको दिखा दें कि इधर ऐसे कितने सारे ऐसे पुस्तक भी हैं जिन्हें लोग पढ़ना चाहता है। एलन मस्क को हर कोई जानना चाहता है, क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, कैसे उन्होंने ट्विटर को ख़रीदा या कैसे उन्होंने अपने जीवन में आगे बढ़ाया, स्पेस की दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया। तो हर तरह की किताब है। रॉ के ऊपर है, कैसे होता है
वीर सावरकर के ऊपर अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, देशभक्ति की किताबें आपको पढ़ना पसंद है, उन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो सावरकर के ऊपर भी किताबें हैं, जो कि कुछ दिन पहले इनके ऊपर मूवी भी आई थी, आप देखे होंगे, रणदीप हुड्डा की वो मूवी थी। और कहीं ना कहीं हर चीज़ें जो है ना वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पुस्तक इसलिए भी पढ़नी चाहिए ताकि हमारे जीवन को काफ़ी ज़्यादा सरलता से हम जी सके और प्रैक्टिकल जीवन जी सके। किताबें हमें जीना सिखाती है, किताबें हमें बोलना सिखाती है, किताबें हमें लोगों से व्यवहार करना सिखाती है, सामने वाले से कैसे बातचीत करनी है ये सिखाती है। हमने जितना भी किताबें पढ़ा है वो यहाँ पर लमसम लगा हुआ है और इस बात की खुशी हो रही है कि ये पुस्तक मैंने पढ़ी है। छावा जो आप फिल्म में देखें उसे मैंने किताब के रूप में मैंने पढ़ा हुआ है। अगर आप किताबों के शौकीन रखते हैं, हर तरह की किताबें हैं यहाँ पर, तो आप भी आइए इसमें पुस्तक महोत्सव में, जो कि 21 मार्च से 27 मार्च तक ये पुस्तक महोत्सव रहेगा। आइए और देखिए और अपने मनपसंद किताबें ले जाइए। बच्चों के लिए भी यहाँ पे ढेर सारी पुस्तकें हैं जो कार्टून के रूप में आप देखते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप भी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना। अगर आप किताबों को पढ़ने का शौक़ रखते हैं और मोहब्बत वाली किताबें आपको पढ़नी हो, जिसमें काफ़ी सारी कवालियाँ हो, शेर व शायर अगर आप करते हैं तो आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। देखिए ये स्टॉल में लगा हुआ था, नुसरत फ़तेह अली खां की कवालियाँ है। इसमें अलग अलग तरीके का ये काफ़ी ज़्यादा कवालियाँ लिखते हैं, शेर व शायरी करते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है कि आरज़ू ये है कि मौत आए तेरे कुचे में, रश्के जन्नत तेरे कलियर की गली पाता हूँ, इस अमीरे दिल एक खास्ता के तुम्हें लाज रखे, साबरी खादिमों में मैं भी गिना जाता हूँ। ये देखिए नुसरत फ़तेह अली खां की ये कवालियाँ है जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो पाठक होते हैं, उनको अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ने का शौक़ होता है। अगर आप आते हैं पुस्तक महोत्सव में तो आप अलग अलग तरह की जो किताबें हैं आपको मिलेगी। मुमताज़ महल के ऊपर सुरेश कुमार द्वारा लिखा हुआ मिलेगी। आपको बता दें कि देखिए दुष्यंत कुमार जो सबसे लोकप्रिय गीतकार हैं, इनके द्वारा भी लिखा गया जितनी भी गीतकार है वो सारा का सारा इसमें अंकित है। आप इसे पढ़ सकते हैं। रोज़ जब रात को इनका सबसे प्रसिद्ध है ये, और ये किताबें हिंदी पाठकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है अपनी तरफ। आधी औरत आधा ख्वाब इस्मत चुंगताई का लिखा हुआ है, सुधा मूर्ति का लिखा हुआ, कई सारी आपको पुस्तकें मिल जाएगी उनके द्वारा लिखा हुआ। आपको दिखा दें कि हर तरह की आपको पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध मिलेगी। अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी ज़्यादा हर पॉडकास्ट में देखने को मिलते हैं और युवाओं को सबसे ज़्यादा वो आकर्षित कर रहे हैं। देखिए उनके बारे में भी बता दें, अक्षय गुप्ता जो पॉडकास्ट में आते हैं, द हिडन हिंदू करके उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसमें उन्होंने 8वां रहस्यमयी उस व्यक्ति के बारे में जिक्र किया है। देखिए उनका भी जो पुस्तक है वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये वही पुस्तक है जिनके बारे में बोला जा रहा है कि हमारे 7 चिरंजीवी है, लेकिन 8वां चिरंजीवी का उन्होंने जिक्र किया है। और ये किताब उसी द हिडन हिंदू के ऊपर है जो फ़िलहाल वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर कुछ सालों से इधर प्रसिद्ध हो रहे हैं। और अपने द हिडन हिंदू को लेकर एक ख़ास बात ये भी है कि इसके पीछे लिखने की कहानी क्या है, तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी कि इनके बच्चे और बीवी इनको जब छोड़कर चले गए तो ये काफ़ी अकेले हो गए थे और उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ रुख कर गए थे और उसके बाद उन्होंने लिखा द हिडन हिंदू, जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। जो 8वां ऐसा कौन सा रहस्यमयी व्यक्ति था जिनके बारे में इन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक इन पर रिसर्च किए थे, वही ये पुस्तक है आज यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए अगर आप रतन टाटा को पढ़ना चाहते हैं, रतन टाटा पिछले साल ही उनकी देहांत हुई है, जो हमारे देश के लिए अनमोल रत्न थे। देखिए उनका भी कई तरह की जो उनकी जो जीवनी है आप उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कई सारी ऐसे पुस्तकें हैं जो आपको टीपू सुल्तान के बारे में भी मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो भी आपको मिलेगी। अगर आप हिंदी पाठक हैं तो भी हिंदी में भी कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगी। आपको इस पुस्तक महोत्सव में आना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं इकागाई ये जो किताब है, इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए, हर कोई करता है। इकागाई एक ऐसी पुस्तक है जो बताया गया है कि जापानीज़ जो लोग होते हैं वो लोग
कैसे सालों सालों तक जीते हैं, 100 साल से ज़्यादा जीते हैं, और ये लोग खुद को कैसे तंदुरुस्त रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है, कैसा उनका दैनिक जीवनचर्या होती है। तो इकागाई जो पुस्तक है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। कई सारे ऐसे भी अघोरी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी ये पुस्तक, और लोगों ने इसे ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा मंगाया था। देखिए, कई तरह की किताबें होती है हमारे जीवन में। किताबें इसलिए भी पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि हमें जीवन जीने का एक सबसे बड़ा इनसे प्रेरणा मिलता है। जब हम अपने जीवन से मोटिवेट नहीं होते, एकदम निष्क्रिय पड़ जाते हैं, तो किताबें हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान देती है। जो कि हमने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा कहा हुआ है कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं और ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था। देखिए, अगर आप अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो अध्यात्म से भी जुड़े हुए ऐसे कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। हमें कहा जाता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो वही है ये जो श्रीमद् भगवत गीता है। आपको बता दें कि इस पुस्तक को हर कोई तो नहीं समझ सकता क्योंकि ये सारांश है। इसे समझने के लिए बहुत बार लोग पढ़ते हैं। संस्कृत बहुतों को नहीं आती है, हिंदी में लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे संस्कृत में पढ़ते हैं तो इसके पढ़ने की भी आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। इसे भी आपको अपने जीवन में ज़रूर सम्मिलित करनी चाहिए। देखिए, जो सबसे ज़्यादा शिवानी जी जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहती हैं, उनकी भी पुस्तकें हैं असीम आनंद की ओर से। ये जो अभी जो स्टॉल लगा है ना, इसमें हर तरह की किताबें रखी गई है। रॉबिन शर्मा की भी किताब है, मेरी गीता देवदत्त द्वारा लिखा हुआ जो है। अगर आप उपन्यास पढ़ने के शौकीन रखते हैं, अगर आप कवालियाँ पढ़ने के शौकीन रखते हैं, अगर आप शेर व शायरी करने के शौकीन रखते हैं, तो आपको इस में आना चाहिए और आपको पढ़ना चाहिए कि क्या कुछ है। क्योंकि देखिए, बिजनेस से भी रिलेटेड है, कॉरपोरेट चाणक्य भी है, परसोई का मन भी है, जो आपको बता दें कि अलग अलग जो राहत इंदौरी साहब जो हर किसी को पसंद है, राहत इंदौरी साहब का भी आपको किताबें मिल जाएगी, जो हमेशा इनकी किताबें और लोग इनको सुनना भी पसंद करते हैं। इनके द्वारा कई ऐसे लिखे हुए जो शेर व शायरी हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, राहत इंदौरी साहब के बारे में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शेर व शायरी करते हैं, तो ये हर तरह की शेर व शायरी करते हैं। जैसे गमगीन भी करते हैं, मोहब्बत पर भी लिखते हैं, और हमारे देश के भी लिखते हैं, शहादत पे भी लिखे हुए हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। सूख चुके हैं सारे फूल, फरिश्तों के बागों में अब नमरूदों का मौसम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यही कर सकते हैं राहत इंदौरी साहब। जो अगर आप इनको पढ़ने का शौक़ रखते हैं तो आपको आना चाहिए यहाँ पर और देखना चाहिए। हर तरह का मोटिवेशन किताब से लेकर आपको हर तरह का मिलेगा। गुलजार साहब भी आपको मिलेंगे। गुलजार साहब का तो खैर कोई बात ही नहीं, हर कोई सुनना चाहता है उनको। देखिए, महागाथा जो हर कोई पढ़ना चाहता है। एक पुस्तक, अभी एक मूवी आई जो छावा के नाम से। अगर आप छावा पढ़ना चाहते हैं, देखना है, तो आप मूवी देखिए। लेकिन अगर आप किताब में पढ़ना चाहते हैं तो छावा ये किताब है जो इसमें पूरी की पूरी कहानी संभाजी महाराज का लिखा हुआ है। कैसे वो विजय प्राप्त किए थे और कैसे वो अपने जो दुश्मन है उनको हराए थे। और ये छावा वही किताब है जो अभी विक्की कौशल जिसमें उन्होंने संभाजी महाराज का किरदार निभाया था। खैर, छावा जब फिल्म आई तब लोगों को पता चला, लेकिन छावा बहुत पुरानी किताबें हैं जो हमारी विरासत को बताती है, हमारे जो भारत का इतिहास है उसे बताती है। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जो जिसमें बच्चे भी अपने लिए पुस्तकें खरीद सकते हैं, बड़े बुजुर्ग के साथ साथ। देखिए, हर तरह की किताबें हमने आपको दिखाया और भी आपको किताबें दिखाएंगे जिससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। और अपने जीवन में किताबों से अच्छी कोई दोस्त नहीं होती, इससे बेहतर आपको कोई जीवन साथी नहीं मिल सकता। अगर आप किताबें नहीं पढ़े तो आपने कुछ नहीं पढ़ा और आपने कुछ नहीं जाना।